अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक से होंगे। और जो है आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार बर्गर की रेसिपी लेके आई हूँ, बीफ बर्गर की। इसको हम हैलापेनो के साथ बनाएंगे। इसमें हैलापेनो का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। तो चलिए चल के देखते हैं रेसिपी। तो इसके लिए ज़ाहिर है सबसे पहले हमें हैलापेनो चाहिए होगा। ये फ्रेश हैलापेनो है, लेकिन आप जो है बॉटल वाले भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें फिर मैंने चेडर स्लाइसेस को जो है छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। और जो है चॉप प्याज जो है वो एक प्याज जो है उसको चॉप किया है। मिन्स बीफ जो है 1 किलो लिया है हमने। 1 किलो के लिए जो है एक प्याज बड़ी जो है वो काफ़ी होगी। और फिर कॉर्नफ्लावर 2 टेबल स्पून डालेंगे इसमें। ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। और फिर इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, ये भी जो है 1 टीस्पून ही है। और गार्लिक पाउडर जो है वो 1 टेबल स्पून जो है हम ऐड करेंगे। इसी से जो इसमें फ्लेवर आएगा। और मस्टर्ड पेस्ट डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून। फिर सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें जो मैंने हैलापेनो डाला है वो फ्रेश चॉप करके डाला है। आप अपने अंदाजे से डालिएगा। अगर आपको ज़्यादा तेज़ मिर्ची नहीं चाहिए तो कम डालिएगा। और अगर आपको हैलापेनो नहीं मिले फ्रेश तो फिर उसको जो है आप बॉटल वाली जो मिलती हैं सिरके में डुबी हुई, वो वाली लेके भी डाल सकते हैं। फिर इस तरह से जो है हम उसके पैटी को शेप दे देंगे। और उसके बाद उस सारी जब बन जाएगी तो फिर उसको जो है एक ट्रे में अच्छी तरह से फैला के उसको फ्रीज़ कर लेंगे। और फिर फ्रीज़ करने से जो है आप आराम से जो है उसको 1 महीने 1.5 महीने तक जो है रख सकते हैं। तो इस तरह से जो है फ्रीज़ करके जब सख्त हो जाए तो फिर किसी ज़िप-लॉक बैग में डालकर उसको रख लें। और जब भी यूज़ करना हो तो करें। ये रमज़ान में भी आप आराम से बना के रख सकते हैं और इफ्तार पे ये बर्गर बच्चों को बना के दे सकते हैं। तो चलिए चल के इसको फ्राई करते हैं। मैं जो हूँ फ्रीज़ किए हुए ही जो है फ्राई कर रही हूँ। तो अगर आपने फ्रीज़ करके फ्राई किया है तो फिर उसको जो है हल्की आंच पे जो है उलट पुलट करके जो है फ्राई करना होगा, ताकि अच्छी तरह से बर्फ़ वगैरह जो है उससे डिज़ोल्व हो जाए और मीट अच्छी तरह से पक जाए। तो बस ये है कि मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल शैलो ही फ्राई किया है इसको। तो तकरीबन ये 9 मिनट में जो है रेडी हो जाएगा। अच्छी तरह से उलट पुलट के जो है इसको पकाएं। और जब ये रेडी हो जाएगा तो फिर हम जो भी चीज़ डालना चाह रहे हैं स्लाइस चीज़ वो इसके ऊपर डाल देंगे। तो उसके बाद जो है इसकी सॉस तैयार करेंगे। मेयोनीज़ में जो है मस्टर्ड और केचप मिलाकर जो है, आप चाहें तो उसमें ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला। तो वो जो है इस तरह से सॉस बना लें। और फिर बर्गर बन लेकर जो है हम लोग जो है वो सेकते नहीं हैं, बस हल्का सा जो है उसे गर्म कर लेते हैं माइक्रोवेव में। और फिर उसके बाद मैंने जो इसके ऊपर ये सॉस दोनों तरफ लगा दी है, दोनों साइड्स पर। फिर सलाद का पत्ता, टमाटर और प्याज मैंने डाली थी। आप अपनी मर्ज़ी की टॉपिंग डाल सकते हैं। इसमें हैलापेनो भी अच्छा लगता है, वो भी आप ऊपर से डाल सकते हैं, पिकल हैलापेनो। तो बस उसके बाद जो है इसको गरम गरम सर्व करें। जब पैटी तैयार हो जाती है तो उसी वक्त आप उस पर चेडर या मोज़रेला जो भी स्लाइस जो है आप रखना चाहें वो रख दें, ताकि उस तरह से मेल्ट हो जाए। और ये जो है बेहतरीन सा जो है बर्गर तैयार हो गया है। तो आप लोग मुझे इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।